अरुणा आसफ अली। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अरुणा आसफ अली के बारे में कि आखिर ये महिला कौन थी, इन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है, आखिर इन्होंने किन उपलब्धियां हासिल की हैं और ये इतनी बहादुर कैसे थी, और इनके हम कार्यों के बारे में जानेंगे। अरुणा आसफ अली। दिल्ली के टाउन हॉल के सामने चांदनी चौक में एक जलसा हो रहा है। हज़ारों का मजमा है। जलसे में मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। तो दिल्ली के टाउन हॉल के सामने एक जलसा हो रहा है जिसमें औरत भी हैं और मर्द भी। एक साहिबा बीच में एक कुर्सी पर खड़ी तकरीर कर रही हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने कांग्रेस का झंडा लहराया था। तकरीर में कह रही थी कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान छोड़ो का नारा दिया है। अंग्रेज़ी हुकूमत ने सब बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ का हर बाशिंदा लीडर है। तो वो कह रही है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और जो कांग्रेस ने हिंदुस्तान छोड़ो का नारा दिया है। अंग्रेज़ी हुकूमत ने सब बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ का हर बाशिंदा लीडर है। हम अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से जाने पर मजबूर कर देंगे। एक तरफ से शोर उठा, पुलिस आ गई। वो साहिबा कुर्सी से कूदकर भीड़ में गायब हो गई। पुलिस उनकी तलाश में थी लेकिन उन्हें गिरफ्तार न कर सकी। उनको गिरफ्तार करने या गिरफ्तार कराने वाले के लिए 5,000 रुपये का ऐलान था। ये साहिबा थी अरुणा आसफ अली, कांग्रेस की बड़ी लीडर। आज़ादी की तहरीक की बहादुर सिपाही, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोइन। तो हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की जो हीरोइन है वो अरुणा आसफ अली हैं। आज़ादी की तहरीक की बहादुर सिपाही भी इनको कहा जाता है। तो यदि किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोइन किसको कहा जाता है, तो वो अरुणा आसफ अली हैं। अरुणा के माँ बाप बंगाली थे। वो हरियाणा में कालका के मुकाम पर रहते थे। वहीं 1909 में अरुणा पैदा हुई। बंगाली और ख़ास तौर पर बंगाली ब्राह्मण मजहबी और समाजी मामलात में बहुत सख्त थे। औरतों को कोई आज़ादी हासिल ना थी। वो पर्दे में रहती थी, पढ़ लिख ना सकती थी। तो जिन बंगाली ख़ानदान में ये पैदा हुई, तो वहाँ बंगाली और जो बंगाली ब्राह्मण थे उन जगह पर जो है लड़कियों को आज़ादी नहीं थी। राजा राम मोहन राय एक बड़े इस्लाह पसंद थे। उन्होंने बंगाल में एक जमात बनाई, ब्राह्मो समाज। तो राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज की जो है स्थापना की। ये रोशन ख्याल लोग थे। इनके यहाँ औरतों पर पाबंदियां ना थी। वो पढ़ लिख सकती थी, मुलाजमत भी कर सकती थी, यानी कि नौकरी भी कर सकती थी। अरुणा के बाप भी ब्रह्मो समाजी थे। अरुणा इसी माहौल में पली बढ़ी। उन्होंने तालीम हासिल की, बीए पास किया, कांग्रेस में काम करने लगी। इलाहाबाद में उनकी मुलाकात कांग्रेस के एक बड़े लीडर आसफ अली से हुई। इन दोनों ने शादी कर ली। नमक बहुत सस्ती और मामूली चीज़ थी। अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस पर टैक्स लगा दिया। इसके बनाने पर पाबंदी लगा दी। गांधी जी ने दांडी मार्च के बाद समुद्र के पानी से नमक बनाया। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मुल्क में नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। तो सत्याग्रह हुआ, नमक बनाकर जो है कानून तोड़ा गया क्योंकि अंग्रेज़ों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। यह 1931 की बात है। अरुणा भी गिरफ्तार हुई लेकिन भारत छोड़ो तहरीक में गिरफ्तार ना हुई। बाहर रहकर अरुणा भी गिरफ्तार हुई थी लेकिन भारत छोड़ो तहरीक में वो गिरफ्तार ना हुई। बाहर रहकर काम किया। आज़ादी मिलने के बाद अरुणा जी तालीम और तदरीस की बेहतरी के काम में लग गई। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद वो तालीम यानी कि एजुकेशन और तदरीस यानी कि टीचिंग के काम में वो लग गई। उन्हें दिल्ली का मेयर भी बनाया गया। मेयर के ओहदे की मुद्दत ख़त्म हुई तो फिर औरतों की भलाई के काम में लग गईं। तो यानी कि दिल्ली का मेयर बनाया गया था उनको, तो उसके बाद वो औरतों की भलाई के काम में लग गईं। 1997 में 1997 में 88 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। हिंदुस्तान में बहुत अच्छे और बड़े समाजी काम करने वाले लोगों को एक एजाज़ दिया जाता है जिसे भारत रत्न कहते हैं। तो भारत में जो अच्छे काम करते हैं, जो समाजी काम करते हैं, समाज सेवी होते हैं, उनको जो है एक जो भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है भारत रत्न वो दिया जाता है। अब तक जिन 3
औरतों को ये एजाज़ मिला है, उनके नाम हैं इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा और अरुणा आसफ अली। तो आपको थोड़ी जानकारी के लिए हम बता दें, इसमें थोड़ी सी यहाँ पर अभी ये अपडेट नहीं हो पाया है, तो हम बता दें आपको कि 5 महिलाओं को, 5 औरतों को ये जो भारत रत्न है वो दिया जा चुका है। उसमें पहली हैं इंदिरा गांधी, जिनको 1971 में जो भारतीय प्रधानमंत्री भी रही हैं, उनको जो है 1971 में भारत रत्न दिया गया है। उसके बाद मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया है, और उसके बाद अरुणा आसफ अली, जिनको 1997 में भारत रत्न दिया गया है। उसके बाद 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी है, जो म्यूजिशियन है, गायिका हैं, उनको भी जो है भारत रत्न दिया गया है। और उसके बाद 2001 में लता मंगेशकर को। तो इस तरह से जो कुल 5 महिलाएं हैं जिनको अभी तक भारत रत्न दिया गया है। पहली इंदिरा गांधी 1971, फिर उसके बाद मदर टेरेसा, और अरुणा आसफ अली को 1997 में उनको जो है भारत रत्न से नवाजा गया है। आइए देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग। बाशिंदा, रहने वाला, मजमा, भीड़, अजीम, बड़ा, एजाज़, खिताब या इनाम, यानी कि जो अवार्ड होता है उसको एजाज़ बोलेंगे। तहरीक, किसी एक मकसद को हासिल करने के लिए मिलजुल कर की गई कोशिश को तहरीक कहते हैं। ब्राह्मो समाज, बंगाल के रोशन ख्याल लोग, एक इस्लाह पसंद समाज। डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह के लिए गांधी जी और उनके साथियों का डांडी मुकाम पर समुद्र तक जाना, ये डांडी मार्च था। नमक सत्याग्रह, तो नमक सत्याग्रह क्या था? नमक कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। तो नमक का जो कानून था उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट था उसको नमक सत्याग्रह कहते हैं। अरुणा जी कुर्सी पर खड़ी होकर कहाँ तकरीर कर रही थी? दिल्ली में जो है वो तकरीर कर रही थी। वो कुर्सी से कूदकर भीड़ से क्यों गायब हो गई? जब पुलिस आई तो वो गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है वहाँ से गायब हो गई। अरुणा जी को हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोइन क्यों कहा जाता है? जिस तरह से उन्होंने बहादुरी से जो है मुंबई में भी इन्होंने जो है झंडा लहराया था, तो इनको जो है हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का जो है हीरोइन कहा जाता है। भारत रत्न किन ख्वातीन को दिया गया है? इस सबक में 3 का नाम है, इंदिरा गांधी का, मदर टेरेसा और अरुणा आसफ अली का। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें 1998 में तमिलनाडु की सुब्बुलक्ष्मी हैं, उनको भी जो है भारत रत्न से नवाजा गया है। और उसके बाद लता मंगेशकर हैं जिनको 2001 में भारत रत्न दिया गया है। यहाँ पर कुछ जो है खालिस्तान है, देख लेंगे। अंग्रेज़ी हुकूमत ने सबसे बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ का हर बाशिंदा लीडर है। अरुणा आसफ अली कुर्सी से कूदकर भीड़ में गायब हो गईं। राजा राम मोहन राय एक बड़े इस्लाह पसंद थे। अरुणा जी के अलावा 2 और जो इंदिरा गांधी और मदर टेरेसा हैं उनको भी भारत रत्न दिया गया है। पुलिस ने अरुणा जी पर 5000 का इनाम रखा था। 5000 बहुत बड़ा रकम, 5000 उस समय की। अंग्रेज़ी हुकूमत ने किस चीज़ पर टैक्स लगाया? तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने नमक पर टैक्स लगाया था। ये नमक राइट ऑप्शन हो जाएगा। ब्राह्मो समाज की स्थापना किसने की? गांधी जी ने, राजा राम मोहन राय। तो राइट जो आंसर है वो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। पढ़िए, समझिए और लिखिए। दिल्ली में एक जलसा हो रहा था। अरुणा आसफ अली तकरीर कर रही हैं। गांधी जी ने डांडी मार्च के बाद समुद्र के पानी से नमक बनाया। इन जुमलों में दिल्ली, अरुणा आसफ अली, हिंदुस्तान, मुल्क, गांधी जी, समुद्र, नमक इस्म यानी नाम हैं दिल्ली के एक ख़ास शहर का नाम। हर शहर को दिल्ली नहीं कह सकते। हिंदुस्तान एक ख़ास मुल्क का नाम है, हर मुल्क को हिंदुस्तान नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये सब इस्म हैं। ठीक है, तो समुंदर कहने से कोई ख़ास समुद्र से मुराद नहीं है। इस तरह से जलसा और मुल्क कहने से भी कोई ख़ास जलसा या मुल्क मुराद नहीं है। तो जो इस्म होता है 2 तरह के होते हैं। नाउन जो है 2 तरह के होते हैं, एक कॉमन नाउन होता है और एक प्रॉपर नाउन होता है। तो जो ख़ास होते हैं उनको प्रॉपर नाउन यानी कि इसमें ख़ास कहलाते हैं। ऐसे इस्म, ऐसे नाउन जिनसे किसी ख़ास जगह शख्स का नाम ज़ाहिर हो, जो कि आप पहचान जाएँ, जैसे दिल्ली, लखनऊ, भारत, जो कि एक कंट्री को दर्शा रहा है। तो इस तरह इनको इसमें ख़ास कहा जाता है। और जो आम होते हैं, जो हर चीज़ के लिए, जैसे लड़का, तो वो पता नहीं कौन क्या लड़का, तो जिस इसम से कोई आम जगह या शख्स का नाम ज़ाहिर हो उसको इसमें आम
कहते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।